हजारीबाग को एजुकेशन और कोचिंग का भी हब माना जाता है। सैकड़ों हजारों की संख्या में हजारीबाग और उसके आसपास के ज़िलों के रहने वाले स्टूडेंट यहाँ आते हैं, पढ़ाई करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि सबसे अधिक रिजल्ट भी आज के डेट में हजारीबाग से ही निकलता है। इस वक्त हम हजारीबाग के ही एक कोचिंग में आए हैं, नाम है एलिगेंट IAS एकेडमी। इसकी शुरुआत DSP विकास चंद्र श्रीवास्तव ने की है और अभी वो खुद YouTube पर DSP की पाठशाला चलाते हैं और यहाँ से पढ़कर सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट DSP, दरोगा, SSC, बैंक PO और कई जगह जो है सफलता हासिल कर लिए हैं। इस कोचिंग में यहाँ के ही स्टूडेंट से समझते हैं कि आखिर छात्रों के क्या कुछ मुद्दे हैं। आप देखिए कि इधर और दोनों तरफ जो तस्वीरें हैं, ये तमाम लोग SI बने हैं, झारखंड पुलिस में DSP बने हैं। सबसे पहले जो तस्वीर है वो विकास चंद्र श्रीवास्तव और सामने आप देखिए उनकी मैडम जो डायरेक्टर हैं, वो पहले यहाँ पर उन्होंने ही शुरुआत की और यहाँ से पढ़ाई बच्चों को पढ़ाकर जो है तैयार किए। और सबसे अधिक आज झारखंड और देश के अलग अलग हिस्सों में ये तमाम लोग सरकारी नौकरी में सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा भी कई और कोचिंग संस्थान हैं जहाँ से बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। लेकिन चूँकि विकास चंद्र श्रीवास्तव का एक नाम है और अभी वो नौकरी में रहते हुए भी छुट्टी लेकर JPSC और SSC CGL की तमाम तरह की तैयारियां जो है YouTube पर DSP की पाठशाला के ज़रिए करवा रहे हैं। और मैडम है उनकी, और ये तस्वीर देखिए। अंदर जाएंगे, छात्रों से बात करेंगे। अभी जो कोचिंग चला रहे हैं वो मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। तो अब विकास श्रीवास्तव छोड़ दिया, अब आप चला? नहीं, सर के मैडम चला रही है, हम लोग को डायरेक्टर के रूप में यहाँ पे उनके अंडर में काम कर रहे हैं। विकास जी मेंटर के रूप में कभी आप? जी। ये जितनी तस्वीरें हैं, इतने रिजल्ट हुए हैं कि इससे ज़्यादा भी हुए हैं? जगह नहीं? इनसे ज़्यादा भी हुए रिजल्ट हुए हैं, पर अभी जगह उनके लिए तो अभी नहीं रखा हुआ है, पर इनसे ज़्यादा भी रिजल्ट आए हुए हैं हमारे इंस्टीट्यूट से। क्या ये सबसे पुराना है हजारीबाग का सबसे पहला कोचिंग संस्थान है ये, कंपटीशन के बैच में लेके। ये आपका 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, मतलब 23 साल से ये सर, हाँ, सर का 23 साल से ही। आज की डेट में कितने कोचिंग होंगे हजारीबाग? सर ये तो अब तो हर जगह हो गया, लेकिन हमारा कोचिंग का अलग स्थान ही है और हमारा रिजल्ट बोलता है। जी, कितने हैं होंगे स्टूडेंट? अभी अप्रॉक्स 250 से 300 के बीच में हमारे पास बच्चे हैं। अभी अंदर जा सकते हैं हम लोग? तो बिल्कुल देखिए, अभी क्लास यहाँ पर चल रही है और हम कोशिश करेंगे कि इन स्टूडेंट से जो है बातचीत कर सकें। आप देखिए, ये एलिगेंट IAS एकेडमी के जो स्टूडेंट हैं, जो यहाँ पर हर दिन आते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं। आप कहाँ से आती हैं? नवाबगंज। कितने दिन से कर रही हैं और क्या चीज़ की तैयारी? SSC। इससे पहले किसी एग्ज़ाम में अपेयर हुई हैं? नहीं। फर्स्ट टाइम अभी होंगी? यस। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ। इस बार देना है? क्या सोचकर आप सोच रही हैं कि वोटिंग करना? नहीं, स्टूडेंट के लिए कोई सोचे या आपके लिए ऐसा लग रहा है, हो रहा है? स्टूडेंट के लिए। क्या नाम है आप? सोनी कुमारी। आप हजारीबाग की हैं कि आसपास से आ रही हैं? आसपास से आ रही हूँ। कहाँ से? कूद। आप कितने दिन से ये तैयारी कर रही हैं? लगभग 4 मंथ। आप भी हैं, वोटर हैं? यस। एक बार भी दिए हैं या फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। क्या सोची हैं, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? BJP को देना है। क्यों है ऐसा? क्योंकि किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी क्यों? मतलब अपने से सोचना है ना। क्या कारण मानती हैं? इसके कारण ये है कि ये मतलब सभी के बारे में समान सोच रखते हैं। और आप क्या सोचती हैं? किनके बारे में? मतलब अपने बारे में या आपके बारे में लग रहा है कि कोई सोच रहा है? क्योंकि चुनाव है, अभी सरकार से बहुत उम्मीदें रहती हैं लोगों को कि क्या वादे कर रहे हैं, पूरे करेंगे क्यों? हाँ, कर रही है सरकार पूरा। ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। आप भी खुश हैं? हाँ। क्या लग रहा है कि स्टूडेंट के लिए नहीं हो पा रहा है, स्टूडेंट का मुद्दा जो है मुद्दा नहीं बन पा नहीं, BJP अभी ठीक कर रही है। रहा? हाँ। पूरा आप लोग तो एकदम BJP वाले हैं क्या? हाँ, अभी BJP ही ठीक कर रही है। पिछले कुछ सालों से ग्रो किया है BJP ने। हाँ। हमारे GDP में बहुत सुधार आए हैं, ये BJP की वजह से, ये सरकार आई है तब से। कितना हो गया है GDP कितना है अभी?
अभी 8 से 10% तक ग्रो करी इसके बीच में। पहले कितना था? पहले 6 या 5 होगा। आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी एसएससी का सीजन क्या सेंट्रल और स्टेट में वैकेंसियां जो है ये निकल पाती हैं हमेशा? निकल तो रही है लेकिन कैंसिल हो जा रही है सब। स्टेट में हाँ, आप इससे पहले दी? ये मेरा फर्स्ट टाइम मतलब। हाँ, देखिए ज़्यादा नाराज़गी इस बात को लेकर है कि झारखंड में परीक्षाएं तो होती है लेकिन वो कैंसिल हो जाती है। आप दी परीक्षा दी है? नहीं, अगर एक फॉर्म भरते हो तो फिर एग्ज़ाम नहीं होता है, फॉर्म भरने के बाद अपने अपने कैंसिल हो जाता है। हाँ, जॉब का यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं रहता है कि वैकेंसी आ रहा है। और स्टेट लेवल वाला रहता है, सेंट्रल वाला जॉब का वैकेंसी जल्दी जल्दी आता है, टाइम टू टाइम आता है, लेकिन स्टेट वाला में जल्दी नहीं आता है वैकेंसी, और झारखंड में तो ज़्यादा। तो आप इसका किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? एसएससी का करते हो तो कोई मतलब फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि फॉर्म आता है तो फिर कैंसिल हो जाता है, और ये सेंट्रल का फॉर्म आता है तो इसमें एग्ज़ाम भी टाइम टू टाइम लिया जाता है, रिज़ल्ट भी टाइम टू टाइम दिया जाता है। मतलब स्टेट की परीक्षा से बहुत उम्मीद नहीं है, इसलिए आप लोग अब सेंट्रल में जो कुछ भी होता है या दूसरे स्टेट का भी तैयारी करते हैं? हाँ, क्योंकि वहाँ बिहार में अभी फॉर्म बहुत ज़्यादा आ रहा है, झारखंड का कुछ ऐसा है नहीं कि वहाँ फॉर्म आने का है चांस। टीचर लोगों की ज़्यादा। हाँ। आप लोग क्या टीचर बीएड वगैरह भी किए हैं? हाँ, मेरा म्यूज़िक से बीएड हो चुका है। हाँ, तो इधर और बैंक पीओ वगैरह का भी कर रहे नहीं बैंकिंग का नहीं कर रहे हैं। हैं? आप कहाँ से आती हैं? हजारीबाग से। यहीं से हैं? हाँ, आप क्या चीज़ की कर रही हैं? एसएससी का। एसएससी स्पेशल क्लास है क्या? हाँ, नहीं इसमें बैंकिंग भी है, एसएससी भी है। दोनों मिक्स? हाँ, तो अभी क्या चीज़ का क्लास चल रहा है? हॉबी मैथ्स का। मैथ्स का। क्या लग रहा है कि चुनाव में स्टूडेंट का मुद्दा बन पाता है कि नहीं बन पाता? नहीं बन पाता उतना, क्योंकि मतलब जब जब भी वैकेंसी आता है तो मतलब उसमें ये कैंसिल हो जाता है। तो जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार सबको मतलब उसको वैकेंसी के लिए उसमें करे, और झारखंड में उतना नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आप? श्वेता। क्या चीज़ आप भी एसएससी? जी सर, एसएससी। क्या बोलना चाहेंगे? सर हम ये बोलना चाहेंगे कि वैकेंसी तो मतलब आया है, इस बार आया है, पिछला 5 साल के बीच में तो आया नहीं, और इस साल इस बार आया है, इसलिए आया है क्योंकि इलेक्शन आने वाला था इसीलिए। तो किसका वैकेंसी आया, स्टेट का या सेंट्रल? कब आया था इस बार? सीजीएल का भी आया था, स्टेट का, और एग्ज़ाम और भी आया था, लेकिन वो भी एग्ज़ाम ये जो एसएससी का भी आया था और फिर कैंसिल हो गया। मतलब चुनाव आता है तब परीक्षाएं होती है, वो भी रद्द हो तो वही हाल है अभी। पिछले बार भी तो आया नहीं, 5 साल में इलेक्शन आया तो इस बार आया, वो भी दिखावा के लिए आया, मतलब होना करना कुछ नहीं था, बस कि हाँ हम ले रहे एग्ज़ाम इसलिए, बस बाकी कुछ हुआ नहीं। पढ़ते हैं आप लोग तो चिंता होती होगी कि परीक्षाएं समय पर होंगी तो फिर कहीं रिजेक्ट कैंसिल नहीं हो जाए। हाँ सर, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, इस बार हम दिए नहीं, इसलिए हमको उतना आइडिया नहीं है अभी। सीनियर लोग से सुनती हाँ सर। देखिए इधर लड़कियां हैं, इधर लड़के हैं, दोनों अलग अलग बैठे हैं, बात करेंगे सबसे। क्या नाम है आपका? अनु। आप भी एसएससी की कर रही हैं? यस सर। क्या लग रहा है स्टूडेंट का सचमुच में मुद्दा बन पाता है या नहीं बन पाता, या आप लोग बोल नहीं पाते हैं ठीक से? सर स्टूडेंट से डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि हर टाइम एग्ज़ाम तो आता ही है फिर कैंसिल हो जाता है, तो स्टूडेंट लोग को डिमोटिवेट ज़्यादा हो जाता है मोटिवेशन से ज़्यादा एग्ज़ाम के थ्रू लेके, क्योंकि उन लोग 100% तो कंफर्म रहते नहीं है कि पेपर होगा आगे कि नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स से मतलब डिमोटिवेटेड भी हो जाते हैं मोटिवेट से ज़्यादा। एक परीक्षा में 4 साल 5 साल लग जाने पर लोग को 100% श्योर नहीं रहता कि नेक्स्ट टाइम वो कर पाएंगे कि नहीं, तो ये तो एक मुद्दा बन जाता है सर एक। आपका नाम क्या है? डिम्पल। फ़िलहाल 10-15 दिन हुए हैं। अच्छा, अभी हाल ही में ज्वाइन, ये न्यू बैच है क्या? तो यहाँ पर क्यों आए, क्या कुछ सुने थे इसके बारे में, या यहाँ तो बहुत कोचिंग है? हाँ, मुझे सीनियर से पता चला था तो मैं यहाँ आ गई। क्या नाम है आपका? उमा। अभी न्यू बैच ज्वाइन किया? नहीं, 1 साल हो गया यहाँ बैठ। साल से कर रही हैं? यस। एग्जाम में अपेयर हुई? एसएससी सीएचएसएल में हूँ, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होना, इस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। यस सर। कैसा लग रहा है कि ठीक है तैयारी हो जाएगा? तैयारी हो ही रहा है। तो एसएससी के जरिए किस चीज़ में जाना चाह रही हैं, क्या लगता है सेंट्रल में अगर हो? सीजीएल। एसएससी में भी पास करने के बाद तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन आज के डेट में आप लोग चुनते हैं? सर हम लोग तो सबसे पहले प्रेफरेंस रखते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे। हाँ, मतलब कि पापा मेरे इंस्पेक्टर ही हैं, तो हमको भी वही लगता है प्रोफेशन की, हमको वर्दी वाला ज़्यादा पसंद है सर। इसे ईडी के ऑफिसर भी बनते हैं? यस सर।
सर इसके बारे में हमको आइडिया नहीं, ईडी से बनते हैं या नहीं, लेकिन ऊपर में पोस्ट जाने पे बहुत सारे पोस्ट रहते हैं। क्या कहेंगे, क्या स्टूडेंट के मुद्दे बन पा रहे हैं, चुनाव में उठ पा रहे हैं? अब ये तो चुनाव में जो वोट देंगे उन पर निर्भर करता है, बट आप देंगे कि नहीं? हम तो देंगे। तो आप ही बताइए। देखिए हम तो अगर देखा जाए मुद्दा अगर स्टूडेंट लोग का, तो इस पर क्या है कि ना हम विश्वास करेंगे कोई भी मंत्री लोग पे या कोई नेता पे। क्यों? आजकल जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, स्टूडेंट लोग का जितना भी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद जाएगा। कि कोई भी आता है, एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक होता है, सब भ्रष्टाचारी हो रहा है। उससे क्या है, स्टूडेंट का जो लाइफ है बर्बाद हो रहा है। इसमें वैकेंसियाँ तो आती बहुत है, हमेशा आती है, लेकिन क्या है कि जब कैंसिल हो जाती है तो उससे हम लोग का जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए तो अब देंगे, वोट तो देंगे ही, किन्हीं को भी दे, लेकिन देंगे। हाँ, लेकिन मुद्दा नहीं बन पाता आप लोगों के बारे में कोई बात? देखिए इस पे आवाज़ भी उठती है, लेकिन इसको क्या है कि ऊपर के जितने भी लोग हैं उसको दबा देते हैं, तो कोई फ़ायदा होता नहीं है उठाने से भी आवाज़। कितनों भी आवाज़ उठाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। स्टूडेंट का जो है मोटिवेशन हमेशा नीचे जाएगा। खुद अपनी आवाज़ उठा पाते हैं? उठाने का मौका नहीं ना मिलेगा। एक तो आगे से कोई उठाने सोचेगा, उसको दबा दिया जाता है, और मान लो उठाता भी है तो वो चल जाता है पार्टी में कोई, तो हम लोग का मुद्दा वैसे ही दब जाता है। बहुत दिक्कत है स्टूडेंट लोग के साथ। वैकेंसी तो ना के नाम पे पॉलिटिक्स हो जाती है, इनका काम नहीं होता। यस सर। आप भी एसएससी कर रहे हैं? क्या नाम है? सजल। सजल, क्या कहेंगे? अब बस यही कहेंगे कि कोई भी सरकार आए, कंडीशन सेम ही रहेगा। जब तक सरकार बनता है तब तक सब आशा देंगे, उसके बाद फिर सब कंडीशन सेम ही रहेगा। बिल्कुल, देखिए सरकारी उपक्रम जो है वो बंद होते जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां भी कम होती जा रही है, और यही वजह है कि ऐसे स्टूडेंट जो दिन रात पढ़ाई करते हैं उनके सामने एक खतरा मंडरा रहा है कि आखिर 24 घंटे पढ़ाई में ही वो झोंकने के बाद जब नौकरी नहीं मिल पाती है तो इन्हें हताशा हाथ लगती है। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार। विनीत जी, आप भी एसएससी के कर रहे हैं? यस सर। आप क्या बनना चाह रहे हैं? यही सीजीएल में, मतलब सीजीएल पास करके क्या, मतलब क्लर्क वगैरह? यस सर। किसी खास डिपार्टमेंट में जाने का? कलर की सर। कहीं मिल जाए? यस सर। आप कहाँ से आते हैं? बिहार से हम। तो बिहार से आप झारखंड आ गए हैं? यस सर। तो बोल रहे हैं बिहार में बहुत नौकरियाँ मिल रही हैं। नहीं, यहाँ मेरा बुआ घर है, तो वहाँ मतलब वहाँ से यहीं पे रहने आए हैं। यहाँ लगा कि माहौल ठीक है। हाँ, और यहीं पे ट्यूशन आता है। आप कहाँ से आए? बरही तरफ से हम। अच्छा, बरही के? जी। क्या हाल है बरही में? यही हाल है, वहाँ भी इसी तरह तकलीफ है, नौकरी मिलता नहीं है। एग्ज़ाम दो तो एग्ज़ाम कैंसिल कर देता है। अभी यूपीएससी का हुआ था, जेपीएससी का हुआ था ना, यहाँ क्वेश्चन लीक हो गया, बाहर बरंडा में सब दे रहा है चिटिंग से। हाँ, क्वेश्चन लीक तो सरकार एक्सेप्ट नहीं की हुआ, लेकिन मतलब वीडियो तो यहाँ वायरल हो गया था, तब पर भी कोई सरकार अपना जो होता है कुछ किया नहीं। अब हम लोग कोई भी परीक्षा हो ऐसा हो ही जाता है। सब में होता है, बहुत तकलीफ है। ये सब आप लोग देखते सुनते होंगे कि कोई भी परीक्षा है उसका पेपर लीक हो जा रहा है, रद्द हो जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो जा रहे हैं कि लगता है कि नहीं अब इसी तरह चलेगा? नहीं सर, इसमें तो बहुत ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो जाते हैं सर। और सारे लोग तो मेहनत खूब करते हैं सर, 10-10 घंटा 12-12 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी अगर एग्ज़ाम लीक हो जाता है तो अफसोस तो लगता है सर। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट को कड़ा से कड़ा कानून करना चाहिए स्टूडेंट। सर पहले तो ये सर क्वेश्चन पेपर जो लीक होता है ना, उसके लिए कड़ा एक्शन लेना चाहिए सर। जो भी अधिकारी पदाधिकारी उसमें लीक कराते हैं क्वेश्चन, उसके लिए सर कड़ा कानून होना चाहिए सर। उसको या तो कड़ा कानून तो यहाँ सरकार बनाई है, वैसा कुछ खास तो साल का सजा, कुछ जुर्माना वगैरह। हाँ, झारखंड में तो निकाली है वैसे, लेकिन लगता नहीं है सर वैसा होता है यहाँ। कई लोग पकड़े भी गए, यहाँ पकड़े गए ना? ये सर हाँ, मतलब लीक तो हुआ है, तो सर मतलब नियम वगैरह भी तो बना है, लेकिन वैसे मतलब हो नहीं पाया सर, मतलब कार्रवाई नहीं हो पाया किसी पे। जैसे कि अपेयर हुए किसी एग्जाम? नो सर, अभी तक नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम वोट देना है इस बार? हाँ सर, वोट तो देना है। कौन सा लोकसभा पड़ता है? लोकसभा सर यहाँ मतलब हजारीबाग ही पड़ता है। हाँ। क्या सोचे हैं, मतलब मन में कुछ बात है कि जो फर्स्ट टाइम आप वोट डालने जाएंगे, क्या सोच कर? हाँ सर, मतलब वही कि मतलब सरकार अच्छा हो, जो हमारे स्टूडेंट के लिए काम करेगा सर, ये मतलब स्टूडेंट के लिए बेहतर सोचेगा, क्योंकि हमारे देश का भविष्य तो स्टूडेंट ही सर। स्टूडेंट के लिए काम नहीं होगा तो फिर सरकार बनने को, अच्छा सरकार बनने को कोई फ़ायदा नहीं है। तो वोट अच्छा सरकार को ही डाला जाए। क्यों नहीं बन पाता है स्टूडेंट का मुद्दा, बताइए। पॉलिटिकल से प्रेशर रहता है, स्टूडेंट का मुद्दा उठता है तो कुछ लेवल पे जाके एक तो रोक दिया जाता है, यही सब होता है। क्या नाम है आपका? सर आशीष यादव। आशीष यादव जी, कहाँ से आए? सर चतरा से।
चतरा से यहाँ मतलब चतरा और आसपास के सब जिले के लोग यहीं आते हाँ जी, हैं। तो रांची क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि सर यहाँ थोड़ा सामने भी है तो घर से सामान वगैरह आ जाता है, भाड़ा वगैरह भी कम खर्चा होता है, पढ़ाई भी अच्छे लेवल पे मिल जाती है, सस्ते में मिल जाती है, इसलिए हज़ारीबाग लोग बेटर समझते हैं। तो कितने दिन से आप कर रहे हैं? सर फिलहाल तो मैं कोचिंग में सर हम 7 महीने से आ रहे हैं, सितंबर में ज्वाइन किए थे तो अभी तक चल रहा है फिलहाल। एसएससी का ही कर रहे हैं, इसके अलावा और बैंकिंग वगैरह? एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन। बैंकिंग एसएससी दोनों बहुत अलग है क्या कि एक करने से दोनों हो जाए? नहीं सर, बैंकिंग में सर आपका जीएस वगैरह नहीं पूछता, जीए पूछता है, करंट अफेयर्स पूछता है, बट जीएस नहीं पूछता। लेकिन एसएससी में जीएस पूछता है, मैथ्स वगैरह भी पूछता है, सब कुछ। इसका अंतर हो जाता है? हाँ, सिर्फ यही अंतर है, बाकी अंतर नहीं है। क्या बनना चाह रहे हैं? सर एक्साइज के बारे में सोचे हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में सोचे। एक्साइज इंस्पेक्टर? यस। तो यहाँ भी वैकेंसी वगैरह निकली थी? सर झारखंड में सर आई थी वैकेंसी सर इसका। एक्साइज कांस्टेबल? हाँ जी सर, तो सर अभी तक कुछ हुआ नहीं उसका। और सर जो भी सर होता है उसका पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम दे के बच्चा बाहर आता है, मालूम पड़ता है कि निकला भी नहीं, उसके पहले पेपर लीक हो गया। क्या चाहते हैं आपकी स्टूडेंट का क्या मुद्दा? सर स्टूडेंट का मुद्दा सबसे यही है कि अगर जो भी पेपर लीक करवाता है उसके लिए एक कड़ी कानून होनी चाहिए। सर कानून तो बने हुआ है लेकिन सर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाता है, तो ये मुद्दा है। प्लस में वैकेंसी बहुत लेट से आती है, ठीक टाइम पे नहीं निकालती है सरकार, चाहे कोई भी सरकार होती है। एग्ज़ाम अगर पेपर लीक हुआ एक का तो पूरी तरह से एग्ज़ाम रद्द हो जाता है, तो बाकी सब स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। और हम लोग को भी लगता है कि भाई हम लोग देखते हैं अपने से सीनियर लोगों को कि भाई पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया, 5 साल तैयारी किया, छोड़ दिया, उम्र ख़त्म हो गई, एज क्रॉस हो गया, बोलता है भाई छोड़ दिए। पूछते हैं भाई क्यों छोड़ दिया, बोलता है भाई एक तो वैकेंसी नहीं आता टाइम से, दूसरे में पेपर लीक, तीसरा में एज क्रॉस हो गया। क्योंकि पिछले सर देखा जाए तो सर पिछले 3-4 साल में झारखंड के तो वैसा कोई वैकेंसी आया नहीं, जो आया उसका पेपर लीक हुआ। जैसे कि अभी जेएसएससी का पेपर आया था, लीक हो गया। जेपीएससी का पेपर अभी हुआ थोड़ा दिन पहले, लगता है 1 महीना पहले, उसका भी पेपर लीक हो गया। इस तरह से कई एग्ज़ाम होता है जो जिसका पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हुआ एग्ज़ाम रद्द हो जाता है। अब फिर ऐसा नहीं कि लीक हुआ तो उसको दोबारा करा था, ऐसा भी नहीं होता। तो हर महीना कितने पैसे भेजते हैं आपके पिताजी? सर हर महीने सर कम से कम तो यहाँ 3,500-4 हज़ार रुपये खर्च हो ही जाते हैं। रेंट है, खाना पीना है, ट्यूशन का खर्च है, कॉपी किताब है। क्या करते हैं वो? पिताजी सर किसान हैं। हाँ, दिक्कत होता होगा? बहुत मुश्किल होता है सर, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ये भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसके अलावा हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो घर में थोड़ा पूंजी भी नहीं है कि बिजनेस? हाँ, इतना पूंजी भी नहीं कि बिजनेस करे, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है जिससे पढ़ाई लिखाई हो जाता है थोड़ा बहुत। तो ये सारी बातें हैं। सारे स्टूडेंट का यही हाल है कि बहुत परेशान है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं? यस सर, यही सारे स्टूडेंट का ही परेशानी है, मगर किसी का बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी आए हैं लेकिन यही कि सीनियर को देख के डर लगता है कि कहीं हमारा भी एज क्रॉस। हाँ, सीनियर के देख के डर लगता है क्योंकि उनका एज काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसी तरह हम लोग का भी हो सकता है, इसी वास्ते डर लगता है हम लोग का भी। देखिए ज़्यादातर फर्स्ट टाइम वोटर हैं जो पहली बार मतदान केंद्र पर जाएंगे वोट डालने के लिए। क्या नाम है आपका? अनुराग। आप भी फर्स्ट टाइम जाएंगे वोट देने के लिए? मैं फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम? यस। क्या सोचे हैं? ये अभी तो कुछ सोचे नहीं है, कोई नहीं। हाँ, क्या एसएससी की तैयारी करते हैं? यस। क्या बनना चाह रहे हैं? एसएससी एंड बैंकिंग बोथ। एसएससी एंड बैंकिंग बोथ। अच्छा, बैंकिंग दोनों का तैयारी करते हैं आप? यस सर। इसमें हो जाए? यस सर। आप? हम अभी 10th पास करके अभी 11th पास करके अभी से तैयारी शुरू कर दी? जी, तो हमको अभी इतना अंदाज़ा नहीं है वैसे। इस वोटर भी नहीं? इतनी जल्दी क्यों कर दिए? घर में बोला कि अभी से ही तैयारी करना चालू कर दो इस सब में, फिर समझ लेते हैं ये जितना यहाँ पर? हाँ, अभी न्यू बैच है, न्यू स्टूडेंट है। हाँ, 10 लेवल के हिसाब से? हाँ जी। हाँ। आप क्या करना चाहते हैं? वही एसएससी। हाँ। क्या चाहते हैं कि आपकी जब उम्र हो किस हिसाब की सरकार हो, कैसी सरकार चुनेंगे? हमको बीजेपी ही सही लगता है मेरे हिसाब से। ऐसा क्यों? ऐसा कि देखते आ रहे हैं कि बीजेपी ही सारा काम कर रही है, जैसे कि अभी जैसे कि बताए जीडीपी हो गया, ये हो गया, राम मंदिर बनवाया। हाँ हाँ। ये लोग तो बोल रहे हैं नौकरी नहीं निकल पा रही, वैकेंसी। हाँ, वो भी सही है। वो भी सही है। आपका नाम क्या है? सदाकत अंसारी सर। सदाकत जी कहाँ से हैं? मेरू बी एस एफ कैंप। क्या लग रहा है इस बार स्टूडेंट का कोई मुद्दा है चुनाव में, या फिर कोई नेता है उसके एजेंडे में ये शामिल? नहीं सर, अभी एजेंडा से तो मेरा रूबरू नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों के लिए मुद्दा का विषय है ही सर,
क्योंकि जितना भी पॉलिटिशियन है सब बोलता है कि ये राशन देंगे, इतना पैसा डालेंगे, लेकिन कभी कोई नहीं बोलता कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाएगा। अभी सपोज जैसे 10-12 तक गवर्नमेंट स्कूल है सर, और भी दूसरे हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल चाहिए सर, क्योंकि एजुकेट हो गए तो वो हमारे लिए ज़्यादा मैंने शिक्षा पर बात ही नहीं। बिल्कुल सर, खाना का बात है तो हम अपना ज़मीन में भी उगा के खा सकते हैं सर, उसमें मुझे किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जॉब करने के लिए मैं अपने घर पे जॉब नहीं कर सकता, अपने ज़मीन पे जॉब नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए सर जहाँ पे हम जाके उसको लीड कर सकें। तो वो हमें एक ऑफ़र ही नहीं आता है सर, क्योंकि डे बाय डे मंथ बाय मंथ हमारा क्या बोलते हैं सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहा है सर, पीपल बढ़ रहे हैं, कम वैकेंसीज कम हो रही है सर, उल्टा हो रहा है। इसका मतलब सर बेरोजगारी बढ़ रहा है सर, वो चीज़ कांस्टेंट ही रहा है, ये बढ़ रहा है सर, तो ये बेरोजगारी बढ़ रहा है। अल्टीमेटली हम कैसे लोग आते हैं वोट मांगने, आप लोग के यहाँ तो बोलते नहीं है? वैसे सर हम कभी आमना सामना हुआ नहीं है रिसेंटली। वोट देंगे? बिल्कुल सर देगा, सोच कर देंगे। सो ये हमारे फ्यूचर थोड़ा ब्राइट हो सर, ये सोच करके देंगे। लगे जिसमें उम्मीद है, कुछ उम्मीद है, हाँ उम्मीद सब कुछ आप बोले। क्या नाम है? शुभम कुमार। जी आप एसएससी कर रहे हैं? यस सर। क्या बनना चाहते हम तो इनकम टैक्स ऑफिसर ही बनना चाहते हैं। हैं? इनकम टैक्स में जाना चाहते हैं? इसका खास वजह यही है क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे देश में इतना ज़्यादा है कि सबका इनकम पता करेंगे आप? हाँ, और फिर उनका थी जो है उनका सारा उनका चिट्ठा खुलना ये सब में अच्छा लगता है थोड़ा। उसके बाद उसका जो सारा मनी है उसको सही जगह पहुंचाना, यही। आपका नाम क्या है? आशीष यादव। आप क्या चीज़ की कर रहे हैं? हम भी एसएससी का ही तैयारी कर रहे हैं। आप क्या बनना चाह रहे हैं? हम भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्या है स्टूडेंट का मुद्दा कुछ है, लग रहा है कि चुनाव में उठ रहा है? हाँ, स्टूडेंट का मुद्दा तो बहुत है। जैसे कि हम तो यही बोलेंगे, पहले बीए 1 साल की होती थी, 2 साल की होती थी, अभी 4 साल की कर दी जा रही है। वो इसलिए कर दी जा रही है ताकि स्टूडेंट लोग का एज बढ़े और फिर ताकि एग्ज़ाम देने के लिए कम लोग एलिजिबल हो, कम लोग बैठे, तो उससे पता चलेगा कि हाँ बहुत कम स्टूडेंट दिया था तो कम वैकेंसी मिला, ताकि बेरोज़गारी पता ना चले कि कितना है। और बाकी हम अपने एरिया का बोलेंगे तो हम मीचाक एरिया से आते हैं, जहाँ का लोकसभा हमारा कोडरमा पड़ता है और विधानसभा मेरा बरकट्ठा पड़ता है, जो कि हम लोग को बहुत दूर हो जाता है। वहाँ से अगर 5 साल में अगर यहाँ जीतेगा, अगर अन्नपूर्णा देवी अगर 5 साल में जीते, एक बार भी नहीं आई, या फिर अमित यादव विधानसभा से हमारे जीते बरकट्ठा एक बार भी नहीं आई है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग का वहाँ से कट के हम लोग का सदर विधानसभा हो और हमारे कि इधर शामिल हो जाए। हाँ, इधर शामिल हो जाए, तक क्योंकि उधर बहुत दूर हो जाती है हम लोग को, कोई देखने वाला। अगर इचाक प्रखंड में अगर सबसे ज़्यादा अगर शिक्षा या फिर भ्रष्टाचार को बोले तो हमारा नवाड़ी पंचायत है, सबसे मतलब कम ये में है। तो बस हम उस चीज़ को चाहते हैं, और बाकी यही जो शिक्षा में हो उस पर बेहतर हो और हम लोग के ऊपर थोड़ा ध्यान दी जाए। क्या बोल रहे हैं, क्यों एलिगेंट को चुनता है? सबसे पहले मैं आपको शरद जी और आपके टीम को मैं बधाई और धन्यवाद के पात्र हूं हम सब, और ये संस्थान भी कि आपने इस कशमकश और चुनावी दौर में भी समय निकाल करके हमारे संस्थान आए। मैं आपसे और सभी से कहना चाहूँगा कि जो अभी एलिगेंट IAS इंस्टीट्यूट है हजारीबाग में, ये सक्सेसफुली 20 सालों से रन हो रहा है, और हमारे अभी इंस्टीट्यूट के जो मेंटरशिप हैं DSP विकास सर और डायरेक्टर के तौर पर अपर्णा मैम के गाइडेंस में चल रहा है, और हमारे यहाँ पे को डायरेक्टर के रूप में विशाल सर इसको सक्सेसफुली रन करा रहे हैं। और यहाँ पे जो भी बच्चे अपना इंस्पिरेशंस को लेकर के आते हैं, अपने आकांक्षा को लेकर के आते हैं और वो फीलफुल करके जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी जो यहाँ के जो एस्पिरेंट्स रहे हैं वो झारखंड पुलिस सर्विस में DSP के बतौर में है या सब इंस्पेक्टर के तौर पर हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे जो BDO CO आपका झारखंड एकेडमिक एंड सर्विस में भी काफ़ी यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बैंक के सेक्टर में और टीचर्स के रूप में यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट ने अपनी आकांक्षाओं को और अपने जो उनका ड्रीम और जो गोल है वो अचीव किया है। और यही वजह है कि यहाँ पर सबसे अधिक लोग स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं। जी हाँ सर, और यहाँ पर अगर हम बात करें, सर ने तो बाकी सब कुछ बता ही दिया है, तो अगर यहाँ क्लासेस की बात करें तो इसमें प्रॉपर तरीके से आपके टेस्ट के सीरीज चलते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे कोई चैप्टर समाप्त हो गया, उसके बाद अगर टेस्ट लगाने की बात आती है तो टेस्ट यहाँ पर रेगुलर होते हैं और बच्चे ग्रुपिंग में बैठ करके पढ़ते रहते हैं दिन भर। उनको फुल्ली एकदम फ्रीडम दिया गया है यहाँ पर, जिसके कारण से बच्चे यहाँ अट्रैक्ट होकर के खुद अपने आप चले आते हैं। सर ज़्यादातर फर्स्ट टाइम वोटर हैं और फर्स्ट टाइम वोटर सोच रहे हैं कि स्टूडेंट का मुद्दा नहीं बन पाता, इनके बारे में कोई सोचता नहीं है। परीक्षाएं होती है, परीक्षा रद्द हो जाती है, और अपने सीनियर को देखकर जिनका एज जो है क्रॉस कर चुका है, उनको देखकर थोड़ा आशंकित हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जब मेरा चांस आए तो मेरा भी यही हाल हो।
ये चाहते हैं कि चुनाव में स्टूडेंट का मुद्दा बने, ये मुद्दा बने कि कोई ऐसी सरकार बने जो नियमित वैकेंसियाँ निकाले, निर्विवाद हो, समय पर हो, और ये छात्र जो हर दिन सैकड़ों हज़ारों की संख्या में ऐसे ही अलग अलग देश के, राज्य के शहर में कोचिंग में बैठकर, लाइब्रेरी में बैठकर परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन्हें परीक्षा में बैठने का कम से कम मौका मिले, और जिनमें टैलेंट हो वो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे, नौकरी ले पाएंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in